नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप लोग का अपने इस सक्सेस वे चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैनल पे आप लोगों को कक्षा 10 की गणित पढ़ाई जाती है। जो 2026 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग, तो मतलब क्या कहते हैं, इसमें क्या करेंगे, अगर आपका भी टारगेट ये है कि 2026 में अच्छा से अच्छा नंबर लाना या 95 या 98 नंबर लाना, तो हमारे इस रिवीजन सीरीज से जुड़ करके आप भी अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो इस रिवीजन सीरीज में हम लोग 2024 के 4 सेट हो चुके हैं, 2025 के, और उसके बाद क्या 2025 के सातों सेट हो चुके हैं, तो 2024 के आज पांचवा सेट है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि परमेय संख्या, कौन सी परमेय संख्या है, इनमें से कोई दिया है, चार ऑप्शन इसमें पूछ रहा है, परमेय संख्या कौन सी है। परमेय संख्या का मतलब ये होता है कि किसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है रूट का 3, तो यहाँ पे ये क्या कर देंगे, इसको काट देंगे। रूट 3 परमेय संख्या नहीं होगी, अपरमेय संख्या होगी, और रूट 2 भी अपरमेय संख्या होगी, और रूट 7 भी अपरमेय संख्या होगा। तो बचा रूट में 9, ये परमेय संख्या होगी, क्योंकि इसको 3 गुणे 3 ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको जब कोई भी चीज दो बार अंदर रहती है तो उसको एक बार बाहर लिखा जा सकता है। इसका मतलब इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, ये p हो जाएगा, ये q हो जाएगा। बाकी सबको रूट से बाहर नहीं लिख सकते, इसीलिए ये क्या हो जाएंगे, ये अपरमेय संख्या होंगी। तो अब देखेंगे आगे, ये कह रहा है कि ग्राफ में इसमें सवाल पूछा है, सवाल नंबर 2। इसमें कह रहा है किसी द्विघात समीकरण y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस सी ए डज नॉट इक्वल टू 0 के ग्राफ का आकार होगा। तो इसके ग्राफ का हम केवल आंसर अकेले लिखे हैं, इसका ग्राफ का आकार परवलयाकार होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं कि इसका कारण ये होता है कि वाई स्क्वायर बराबर का 4ax होता है, और फिर वाई स्क्वायर बराबर का माइनस का 4ax होता है, फिर एक्स स्क्वायर बराबर का 4ay होता है, और एक्स स्क्वायर बराबर का माइनस का 4ay होता है। तो ये चार प्रकार से परवलय होता है, उसी में से एक रूप ये दिया हुआ है। तो फिर उसके बाद इसीलिए परवलय अगर इधर करेंगे तो इधर देखेंगे यक्स वाला जिधर है तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा, और फिर उसके बाद इधर बना देंगे तो ये वाई वाले का ग्राफ हो जाएगा, ई वाले का होगा। जब नीचे बना देंगे तो इसमें माइनस वाई का ग्राफ हो जाएगा, और इधर बनाएंगे तो ये माइनस यक्स का ग्राफ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरे परवलय का ग्राफ होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऐसा ही कुछ इसका ग्राफ बनेगा, तो इसी का एक रूप है। अगर इसको हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को इधर बुलाएंगे तो ये यक्स स्क्वायर बराबर कुछ ना कुछ बन जाएगा इसमें, जो कि ये इसी का एक रूप है। तो अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कह रहा है। 3 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे दिया है यक्स अपान का ए बराबर का वाई अपान का बी। तो कह रहा है ए यक्स प्लस का बी वाई बराबर का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर, फिर उसके बाद कह रहा है कि वाई का मान बताइए, इसमें वाई का मान चारों में से कौन सा होगा। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, वाई का मान अगर ज्ञात करना होगा तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, तो सबसे पहले यहाँ से इसको इधर भेजेंगे तो यक्स बराबर आ जाएगा, क्या आएगा, ए वाई अपान का बी आ जाएगा। यही मान हम उठा के इसमें रख लेंगे, तो यहाँ पे आएगा ए, और यक्स के स्थान पे रखेंगे ए वाई अपान का बी, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का वाई बराबर, ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर लिखा है। इसमें से वाई निकाल लेंगे, तो यहाँ पे वाई निकालेंगे तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर अपान का बी बचेगा, और प्लस का यहाँ पे क्या बच जाएगा, इसके साथ यहाँ पे बी भी लिखा है तो यहाँ पे बी बचेगा, और फिर उसके बाद बराबर कर देंगे, ये ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब उधर भेजेंगे तो यहाँ पे वाई बराबर आएगा, इसको उधर भेजेंगे तो ए स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और बटेगा यहाँ बराबर नहीं होगा, तो फिर उसके बाद बटेगा क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, बराबर क्या कर देंगे, इधर ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर इधर बचा है, ये दोनों कट जाएंगे तो उधर बचेगा एक, तो वाई बटेगा बी बराबर हो जाएगा एक। इसको उधर भेजेंगे तो वाई का मान कितना आ जाएगा, बी, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, जो कि सी है, जिसमें दिया है कह रहा वाई का मान क्या हो जाएगा, बी। तो अब देखेंगे हम लोग इसी में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कह रहा है एक समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का a बराबर का 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है। अगर इसके वास्तविक मूल नहीं होंगे तो कौन सी कंडीशन इसमें अप्लाई होगी। इस पे 4 कंडीशन होती है, तो इसमें देखेंगे वो 4 कंडीशन, 3 कंडीशन वो कौन कौन सी होती हैं। होती तो 4 है, लेकिन हम लोग ज्यादातर क्वेश्चन 3 के ही आते हैं। या तो कहेगा कि वो मूल समान होंगे, या तो कहेगा काल्पनिक होंगे, या कहेगा वास्तविक होंगे। तो यही ये 3 कंडीशन होती है, जिसमें कह रहा है कि अगर ये ऐसा कह देता है d ग्रेटर देन, d 0 से बड़ा होगा तो यहाँ पे मूल वास्तविक होंगे, और d लेस देन 0 होगा, d 0 से छोटा होगा तो इसका मतलब मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो यहाँ पे कह रहा है मूल वास्तविक नहीं है, तो इसका मतलब d का मान होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और यहाँ पे रख लेंगे। इसका मान जब रखेंगे तो यहाँ से इसके आगे एक लिखा है, ये कुछ लिखा नहीं है तो एक माना जाएगा, ये हो जाएगा a, और ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c।
इनका मान यहाँ पे रखेंगे तो b का मान -4, इसका स्क्वायर कर देते हैं, माइनस का 4, a का मान कितना दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, इंटू c का मान कितना दे दिया है, c का मान a दिया है। फिर उसके बाद लेस देन यहाँ पे 0 कर देंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4a, लेस देन यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसको उधर भेज देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16 और फिर उसके बाद ये 4a, इसको नीचे भेजेंगे तो a और फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा a की तरफ मुंह खुलेगा तो ये ऐसा हो जाएगा और 16/4 हो जाएगा, 4 चौक 16, तो यहाँ पे आ जाएगा a ग्रेटर देन 4। ये जिस ऑप्शन में होगा यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी इसका आंसर सही हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। इस 5 नंबर में क्या कह रहा है कि ऐसी कोई श्रेणी दे दिया है, 5 नंबर यही इसका क्वेश्चन है, √2 और फिर उसके बाद 2√2 और फिर उसके बाद दिया है 3√2। तो ऐसे ही कह रहा है कि इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा। तो अगर इसको डायरेक्ट ज्ञात करना होगा तो ये कह सकते हैं कि ये पहला पद है, इसके आगे 1 लिखा है, दूसरा पद है इसके आगे 2 लिखा है, तीसरा पद है इसके आगे 3 लिखा है, तो 10वां पद होगा तो उसके आगे 10 लिखा रहेगा, 10√2 होगा तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे कि इसका आंसर कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है पहला पद इसमें क्या लिखेंगे, √2 लिख लेंगे, फिर डी का मान निकालेंगे, क्योंकि 10वां पद ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वो 10वें पद का सूत्र होता है √a बराबर, पहले लिख लेंगे a n बराबर, ये सूत्र होता है, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 d हो जाता है। अगर a का मान देखेंगे तो √2 है और d का मान देखेंगे तो ये कह रहा है इसमें से ये घटा दो तो d का मान आ जाएगा, तो 2√2 माइनस का √2, अगर इनमें से इसको घटाएंगे तो ये d बराबर कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। और इसको कहाँ रख लेंगे, इसमें जब रखेंगे तो n का मान कितना आ जाएगा, 10 कह रहा है, 10वां पद पूछा है तो 10 रख लेंगे, यहाँ पे रखेंगे a का मान यहाँ 10 रखेंगे और यहाँ पे √2 रख देंगे, और इनका मान जब रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 10 माइनस का 1 और d का मान यहाँ पे √2, इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको जैसे ही घटाएंगे तो ये 9 आ जाएगा, 9√2, और इसको जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 10√2, और इसको हल करेंगे। ये कह रहा है कि अगर कोई भी चीज बाहर लिखी है उसको रूट के अंदर लिखेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 बार 10 फिर 1 बार 10, और गुणे का यहाँ पे 2 पहले से था, इनका गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 200। ये कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी था। चाहे तो इसे सॉल्व करके लगा लो, चाहे तो ऐसे कर देना जिसे हम बता रहे हैं, इसके आगे 1 लिखा है, इसके आगे 2, इसके आगे 3, तीसरा पद है 3 लिखा है, 10वां पद होगा तो उसके आगे 10 लिखा रहेगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ये 5 हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इसमें माध्य पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 हम इसको लिखे नहीं है, इसमें पूछा है माध्य, तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमको क्वेश्चन फिर से लिखना पड़ता, इस वजह से हम इस क्वेश्चन को नहीं लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे माध्य के लिए सूत्र जो होता है सिग्मा एफआई और यक्स आई, यही सूत्र लगाएंगे इसमें। तो इसमें कह रहा है कि पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं कि इसमें क्या कहेगा और फिर उसके बाद क्या हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले सवाल लिखते हैं, इसमें दिया है इधर वर्ग अंतराल दिया है, तो यहाँ पे लिख लेना वर्ग अंतराल दिया है, इधर बारंबारता दिया है, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसका बारंबारता का मान दिया 2, 4, 6 और फिर उसके बाद यहाँ पे 10 दे दिया है, और ये हो जाएगा 0 से 5 और फिर उसके बाद ये हो जाएगा 5 से 10 और फिर उसके बाद ये हो जाएगा 10 से 15 और फिर उसके बाद ये हो जाएगा 15 से 20। अब उसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको हम कहते हैं सिग्मा, नहीं एफ आई कहते हैं, और जब नीचे जोड़ के लिख देंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, सिग्मा एफ आई। जो जैसे ही जोड़ेंगे ये कितना जाएगा, 10, 10, 20 तो 22 हो जाएगा यहाँ पे, और अगर यहाँ पे यक्स आई निकालना पड़ेगा और फिर उसके बाद तब जाके इन दोनों का गुणा कराएंगे तो ये आएगा एफ आई और यक्स आई। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले करना ये पड़ेगा कि इनका जोड़ के आधा करना है, तो ये आएगा, जोड़ के आधा करेंगे तो 5, 5 का आधा 2.5, इनको जोड़ के आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 15, 15 का आधा होता है 7.5, और फिर उसके बाद ये हो जाएगा 25, 25 का आधा होता है 12.5, और फिर उसके बाद यहाँ पे 35, 35 का आधा हो जाएगा 17.5। अब इन लोगों का गुणा कराएंगे तो इनका आएगा 5 और ये 7, 4 पंजे 20 और यहाँ पे 7 चौक 28, 2 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे 30 आएगा, और इसका 6 पंजे 30 हो जाएगा 0, और फिर उसके बाद 12, 12 छंग 72 हो जाएगा, 72, 3 75 हो जाएगा, और फिर इनका गुणा कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 175 हो जाएगा। फिर उसके बाद जब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, तो वो क्या बनेगा, सिग्मा एफ आई और यक्स आई। ऐसे नीचे हम बता दे रहे हैं, इसका मान आ जाएगा सिग्मा एफ आई और यक्स आई, इन सब को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 285। अब फिर उसके बाद इसके बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ आई और फिर उसके बाद यक्स आई बटे का क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई। अगर इस पे इसका मान रख के भाग कर देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 285 और बटे का यहाँ पे आएगा 22, यहाँ पे आ गया है 22,
और इसको भाग करेंगे तो 22 एकम 22, एक बार गया, बचा कितना 6, ये 65 हो जाएगा। अगर 3 बार जाता तो 66 होता, लेकिन 2 ही बार जाएगा तो यहाँ पे 24 घटा देंगे, इसमें 22 दूना, यहाँ पे 22 दूने 44, तो यहाँ पे 44 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 1, ये भी आएगा कितना 2, 21 आ गया। अब उसके बाद दशमलव लगाओ, फिर उसके बाद जीरो बढ़ाओ, दशमलव लगा जीरो बढ़ा लिए, फिर उसके बाद 22 से फिर भाग करेंगे तो ये कई बार जाएगा, 9 बार जाएगा, तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 19, 198 आ जाएगा, बचेगा फिर से 12। अब उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि ये दशमलव लगा है, फिर जीरो बढ़ा लो, तो 22 पंजे 110 होता है, 5 बार ले जाएंगे, तो जो इसका ऑप्शन होगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही कह रहा है, 12.95, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। तो मिला लेना अपना इसको। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 6 था। अब आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कि त्रिभुज से दिया हुआ है, तो इसमें कह रहा है यदि एक त्रिभुज ए बी सी दिया है, दूसरा त्रिभुज ए ओ डी ई एफ दे दिया है, इनमें कह रहा है कि ये दोनों बराबर है, इनका अनुपात समान है। तो फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि ये समरूप होंगे, कब होंगे, जब कौन सा कोण इसमें बराबर होगा, क्या कोण बी और ई के बराबर होगा तब होंगे, या कोण ए एफ के बराबर होगा तब होंगे, या कोण ए डी के बराबर होगा तब होंगे, या कोण बी डी के बराबर होगा तब होंगे। तो यही कंडीशन पूछ रहा है कि इसमें कौन सी कंडीशन होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए पहले यही दोनों त्रिभुज बना लो। तो ये त्रिभुज बनाएंगे तो यहाँ पे कौन सा त्रिभुज आ जाएगा, इसको लिख देंगे, जैसे दिया है वैसे सीरियल में लिख दो, ए बी सी, और दूसरे त्रिभुज बना लेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा डी, और फिर उसके बाद ई, और यहाँ पे हो जाएगा एफ, ये इतना लिख देंगे। तो उसके बाद आगे बनाने के बाद हम देखेंगे अब कौन सी भुजा कहा है, बी भुजा का अनुपात डी ई भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो ए बी का अनुपात किसके अनुपात के बराबर हो जाएगा, डी ई के। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि बीसी का अनुपात एफ डी के होना चाहिए, तो बीसी ये हो गया, और उसके बाद यहाँ पे एफ डी ये हो जाएगा, तो ये हो गया। तो कह रहा है कि अब इन दोनों के बीच अगर भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से दो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो उनके बीच वाला कोण जो भी होगा वही उसके बराबर होगा। तो इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण बी है, और इधर से बीच का कोण डी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी और डी बराबर होंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। ज्यादा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था, जिस तरीके से हम बता रहे हैं अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो टिक मार का थोड़ी जल्दी से सही हो जाएगा, मतलब हल भी हो जाएगा और सही भी होगा, इसमें गलत होने के चांसेस नहीं होंगे। तो आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर में क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष दे दिया है, त्रिभुज है उसके 3 शीर्ष दे दिया है, और उसके बाद कह रहा है उस त्रिभुज का परिमाप बताइए। तो किसी त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए पहले तीनों भुजाओं की जो लंबाई होती है उसी को जोड़ देते हैं, तो वही त्रिभुज का परिमाप हो जाता है। तो यहाँ पे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे, फिर उसके बाद तीनों की भुजाओं की लंबाई ज्ञात करेंगे, तब उसके बाद जाके हम तीनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज कुछ ऐसा हो जाएगा, इसको कह देंगे ए बी और सी कह देंगे। पहले वाले का पॉइंट हम दे दिए कितना 0,4, दूसरे वाले को दे दिए हम 0,0। जरूरी नहीं है कि कहीं भी बना लो, इसका ये नहीं होगा कि 0,0 यहाँ नहीं होता है। ये इतना करने के बाद अब कह रहा है कि इसकी भुजा की लंबाई बताइए और इसकी, फिर उसके बाद इसकी, और तीनों को जोड़ देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अगर सूत्र लगाओगे तो मतलब क्या कहते हैं, ये मूल बिंदु से जब दूरी ज्ञात करते हैं तो जो संख्या रहती है उसी का स्क्वायर करके जोड़ दो, 0 का स्क्वायर हो जाएगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और जब इनको निकालेंगे तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट से ये कट जाएगा तो ये 4 आ जाएगा, मतलब इसका मान 4 आ गया। और फिर उसके बाद फिर से लगाएंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इधर से इधर अब की बार लगाते हैं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और जब इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या कहेंगे इसमें, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और इनको जब जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 25, बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा 5, तो ये 5 हो गया। अब तीनों भुजाओं को जोड़ना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 3 7 7 5 12, तो ये तीनों भुजाओं का मान आ जाएगा, जिसको परिमाप हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी सही होगा, 12 आ जाएगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 4 5 और फिर उसके बाद 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 12। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 9 में क्या कह रहा है, 9 नंबर, पहले 8 हो गया तो अब आगे 9 करेंगे। 9 में कह रहा है कि ये भी आसान है, कई बार आ चुका है, तो अगर हम सोच रहे हैं कि हमारी इच्छा ये है कि तुम लोग इसका आंसर हमें कमेंट में करके बताओगे कि इसका आंसर कितना आएगा, क्योंकि ऐसी सवालें हम लगभग जब से करा रहे हैं 7-8 बार हो चुकी है सेम टू सेम संख्या के साथ। तो आगे कह रहा है कि इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रिपलेट से बता दे रहे हैं इसका आंसर क्या आएगा, तुम लोग सॉल्व करके बताना। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले दिया है 3 और फिर उसके बाद tan a, और इसके बराबर क्या दे दिया है 4, इसको नीचे भेज दो तो 3 और tan a, और tan a बराबर 4/3 हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या दिया है, tan a बराबर होता है लंब बटे का आधार, ये हो जाएगा आधार, ये लंब का मान होगा, वो आधार का मान होगा। हम ट्रिपलेट बताए थे 3 4 5, ये लंब और आधार बदलता रहेगा आपस में, लेकिन ये नहीं बदलता है। तो कर्ण का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, कर्ण का मान आएगा 5। तो ये सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा कास का उल्टा होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कर्ण बटे का आधार, कर्ण का मान 5, आधार का मान कितना दिया है 3, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस तरीके से जैसे हम बता रहे हैं, अगर ऐसे याद करें तो ट्रिपलेट बता रहे हैं कि 3 4 5 ये भी होता है, 6 8 10 ये भी होता है, 9 12 15 ये भी होता है, 3 ट्रिपलेट ये है। बाकी वैसे पूछेगा ज्यादा यही, इधर वाले सब कर्ण होंगे, ये आपस में बदल सकता है, लंब आधार ये बदल सकता है, लेकिन ये नहीं बदलता है कभी भी। तो आगे देखेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, ये क्वेश्चन 10 कह रहा है कि इसमें दिया है tan अल्फा प्लस काट अल्फा बराबर 5 दे दिया है। तो पूछ रहा है tan स्क्वायर अल्फा और फिर उसके बाद काट स्क्वायर अल्फा बराबर क्या आएगा। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ये कह सकते हैं ये बीजगणित का क्वेश्चन है और इसमें कोई टॉपिक नहीं दिया है, ये त्रिकोणमिति में इसको लगा दिया है, बाकी इसका कोई वो टॉपिक नहीं होता है। जो कि क्योंकि ये कह रहा है कि अगर कभी ऐसा दिया रहे 1/x बराबर का, अगर यहाँ पे a दिया रहे और हमसे पूछ ले a स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अगर ये पूछता है तो इसका मतलब a स्क्वायर माइनस 2 अगर कर देते हैं तो ये इसका आंसर आ जाता है। इसको डायरेक्ट करने का तरीका हम बता रहे हैं। और इधर फिर यहाँ पे लिखा क्या है, tan अल्फा लिख दिया है प्लस, और कॉट के स्थान पे लिख सकते हैं 1/tan अल्फा, तो ये भी वही चीज लिखा है, इसके बराबर 5 दिया है। हमसे क्या पूछा है, tan स्क्वायर अल्फा और प्लस का जब इसको नीचे कर देंगे तो ये पूछा है कॉट स्क्वायर अल्फा, ये कॉट नहीं tan बन जाएगा, ये भी tan स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। तो अगर ध्यान से देखो तो यही रूप फिर से बन जा रहा है। और ये भले त्रिकोणमिति में पूछा है लेकिन ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नहीं है, ये बीजगणित का है। तो आगे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस 2 कर दो तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 23, ये इसका 60 कट होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। बाकी ये तो अगर ऐसे करना है इसको, अगर ये नहीं सही लग रहा है तो इसका एक करने का एक तरीका और है, इनका स्क्वायर कर दो, इनका भी स्क्वायर कर दो। जैसे इनका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉट स्क्वायर अल्फा, ये इतना बन जाएगा, फिर प्लस 2 tan अल्फा और फिर उसके बाद कॉट अल्फा और बगल में क्या दे देगा 25। अब उसके बाद यहाँ पे tan स्क्वायर अल्फा और फिर उसके बाद प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा और फिर उसके बाद प्लस का ये 2 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बराबर 1 होता है, नीचे भेज देंगे कट जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा। इनको उधर भेजेंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा और फिर उसके बाद बराबर का ये 25 माइनस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 23, ये इसका आंसर। चाहे तो इस तरीके से सॉल्व कर दो, ये दूसरा तरीका था, और चाहे तो इस तरीके से सॉल्व कर लो, ये जो ऊपर बता दिए हैं ये 60 कट है। तो फिर उसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा है तो इसमें कह रहा है कि थीटा का मान जो होगा वो 0 से 90 के बीच में लाई करेगा। तो इसमें कह रहा है कि ये दोनों बराबर कब होंगे, मान रख रख के चेक कर लो, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका मान 0 रखोगे तो इसका मान तो इनफाइनाइट होता है, इसका मान 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं, ये गलत है। इसका कॉसेक 0 का मान इनफाइनाइट हो जाता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जब 45 रखेंगे तो इसका 45 तो 1/√2 होता है, इसका 45 √2 होता है, तो ये भी अलग अलग है, ये भी गलत है। अब इसका जब रखेंगे 90 तो इसका मान 1 होता है, इसका 90 रखेंगे तो इसका भी मान 1 ही होता है, तो यही इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस तरीके से कर लो। अगर ऐसा नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक तरीका और अप्लाई कर सकते हैं। त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम तुम लोगों को 2-3 तरीके से बताते रहेंगे, लेकिन ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसको याद रखो, और उसके बाद चाहे एक तरीका 2 तरीका जो याद रहे। और काहे क्या करना है, इसको एक काम और कर देना जो बता चुके हैं कि एक नोट्स 10-5 पेज की बना लेना, जिसमें ये जो 2 तरीके 3 तरीके बता रहे हैं उसको एक बार लिखने के बाद हाईलाइट कर लेना, ताकि उसको रिवीजन करने में आसानी रहे, ये लगे कि हाँ हमको ये याद करना है। तो आगे इसमें कह रहा है कि यहाँ पे क्या कर लेंगे, दिया है साइन, यहाँ पे लिखा है साइन थीटा और इधर लिखा है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर अगर याद करें तो क्या होता है 1/sin। तो यहाँ पे ये कॉसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं इसके स्थान पे 1/sin थीटा, इसको इधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बराबर किया जाएगा 1।
इसको उधर भेजेंगे तो ये साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, रूट में 1। और जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा का मान कितना आएगा, 1। तो हमको बता दो कि साइन में एक कितने का मान होता है, तो साइन में एक 90 का मान होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन 90। और जब साइन 90 यहाँ लिखेंगे तो ये साइन से साइन कट जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा 90। और 90 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 90 को पाई में चेंज करना है तो पाई बटे 180 कर देते हैं, तो ये 0 से 0 कट गया, 9 दूना 18 हो गया, पाई बटे 2 हो गया। यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, चाहे तो ऐसे सॉल्व कर लेना या तो फिर जैसे हम बताए हैं डायरेक्ट उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि यदि साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर 0 दिया हो, तो कह रहा है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस का कॉस की पावर 4 थीटा, तो इसका मान पूछा है। कह रहा है इसका मान क्या होगा। ये एक बार इसके पहले वाले 2024 के तीसरे सेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको देखेंगे, सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, थीटा का मान निकाल लो, फिर इसमें रख दो। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आ जाएगा। इसको उधर भेजो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और ये इधर माइनस से उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। और इसको जैसे ही नीचे ले आएंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा, और बटे का ये हो जाएगा कॉस थीटा। बचपन से ही अपन लोग ये पढ़ते आए हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। ये तुम लोग पहले भी जान चुके जब गुल्ली खेल रहे थे तब। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, टेन थीटा बराबर 1 आएगा। और फिर उसके बाद जब टेन थीटा बराबर 1 आ जाएगा तो टेन में एक कितने का मान होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे टेन में 45 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे 45 लिख लेंगे, ये इससे कट जाएगा तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 45। जैसे ही थीटा का मान 45 यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे इसमें जब थीटा का मान 45 रखेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसको लिख सकते हैं 45 मतलब 1/√2 होता है। तो इसका स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे तो पावर 4 बन जाएगा। और इसमें फिर से रखेंगे तो 1/√2 ये भी हो जाएगा, इसके स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे। और जब स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, पहली बार स्क्वायर करेंगे तो 1/2 बन जाएगा, और इसके ऊपर अभी भी स्क्वायर है, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 बन जाएगा, फिर स्क्वायर करें तो ये कितना बन जाएगा, 1/4, और ये बन जाएगा 1/4। और इसमें 4 एलसीएम हो जाएगा तो ऊपर जोड़ देंगे तो 2 2 1 कम 2 2 दूना 4 आ जाएगा इसका आंसर। तो 1/2 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी। इस तरीके से तुम लोग भी पतली गली में ना सॉल्व करना, थोड़ा बड़ा पेज ले लेना जिसमें सॉल्व करने में आसानी रहे, क्योंकि हमारे यहाँ जगह की बहुत कमी है। तो आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना, 13 नंबर में कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, और तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो हम इसको पहले भी बता चुके हैं, ये सब सॉल्व ऐसे नहीं करना पड़ेगा, जिस तरीके से हम बता देंगे कि इसका आंसर ए आएगा वैसे तुम लोग भी बताना चाहते हो तो ऐसे याद कर लो। ट्रिपलेट होता है कितना, 7 24 25। ये कह रहा है ये 25 है कर्ण का मान, 24 दे दिया लंब आधार, कुछ भी मान लेंगे, एक ही बचा वो 7। 7 वाला ऑप्शन मिले तुरंत खटाक से लगाओ, आगे बढ़ो। अगर इसे नहीं करना है, कह देना है कि नहीं, तो फिर तुम लोग कहोगे नहीं सर हम ऐसे नहीं करेंगे, हम हल करेंगे। तो आगे हल करा दे रहे हैं, उसमें देख लो कैसे हल करना है। इसमें क्या करेंगे, इसमें हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक बनाना पड़ेगा पहले त्रिभुज की वृत्त, बनाना पड़ेगा त्रिभुज। और जब त्रिभुज बनाएंगे तो इसमें फिर उसके बाद वही लंब कर्ण आधार फलाना ढेमका फिर से लेना पड़ेगा बार बार। तो उसको ले करके हम हल करते हैं। तो यहाँ पे एक बनाएंगे त्रिभुज, और उसके बाद ये नहीं वृत्त पे कह रहा है तो वृत्त लेंगे, फिर उसमें वृत्त के अंदर त्रिभुज को हमको इमेजिन करना पड़ेगा। एक वृत्त ले लेते हैं, और उसके बाद कह रहा है कि उसके क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यहाँ पे एक कोई बिंदु ले लेते हैं क्यू, इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई कितना कह दिया है, यहाँ पे इसको हम क्यों कहेंगे, और स्पर्श रेखा की लंबाई कह दिया 24 सेंटीमीटर। इसके केंद्र से यहाँ की लंबाई कह दिया 25 सेंटीमीटर। और केंद्र से अगर किसी परिधि पर लंब डालते हैं तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 के सामने कर्ण होता है, सही है कोई बात नहीं। इसको थीटा मानेंगे तो इसके सामने लंब होगा जिसका मान 7 आएगा, और ये 24 दिया है हमको। अगर इसको करना होगा कि कैसे हम ये 7 निकालें, इसको x मान लेना, यही पूछ रहा है क्योंकि यही त्रिज्या होगी, या तो इसको r मान लो, जो मर्जी कहे। और जैसे ये 90 डिग्री का बनता है, उसके सामने कर्ण होता है, तो कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगाना, कर्ण का स्क्वायर और बराबर का फिर लंब का स्क्वायर प्लस का यहाँ पे कितना हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, मतलब 24 का स्क्वायर हो जाएगा। और 25 का स्क्वायर हम लोग को पहले से पता है कितना होता है, 625 होता है। और ये 24 का स्क्वायर इधर भेज लो तो यहाँ 576 हो जाएगा। और यहाँ पे x स्क्वायर या कह सकते हैं r का स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे
625 में 576 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 49 और यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर। फिर इसको इधर भेजेंगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा रूट में 49 और बाहर निकालेंगे तो आर का मान कितना आ जाएगा 7। अगर ये टिक मार्का का क्वेश्चन है, इतना ड्रामा करने के बाद अगर आपको आंसर लगाने में अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं है, ऐसे लगाओ। अगर इतना ड्रामा नहीं अच्छा लग रहा है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट ट्रिपलेट याद करो 7 24 25 और उसके बाद उसमें से ये 7 आंसर लगाओ और उसके बाद फिर जल्दी जल्दी खटाक से क्वेश्चन नंबर 14 पे पहुंच जाओ। इसमें क्या कह रहा है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं या झुकी हुई हो तो POA का मान क्या होगा, कोण POA का मान पूछ रहा है। तो इसके ऑप्शन हम नहीं लिखे हुए हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसको हम मिटाते हैं फिर उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें कितना आएगा आंसर वो देखेंगे। तो ये भी उसी तरीके से है नहीं लेकिन वृत्त से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इस तरीके से नहीं होगा। उसमें पहले कोण और बनाना पड़ेगा फिर उसके बाद तब जाके ज्ञात होगा कि उसका मान कितना है। लेकिन स्पर्श रेखा की बात कर रहा है तो दुईठी स्पर्श रेखा इसमें भी खींचना पड़ेगा। और स्पर्श रेखा दोनों कह रहा है कि दोनों तरफ से या दो स्पर्श रेखा चाहे जिधर से खींच दो जैसे मर्जी कहे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं। ये वृत्त कुछ ऐसा होगा हमारा और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, एक हम बिंदु लेते हैं। वो बिंदु कौन सा होगा, जिसको हम कह देंगे P। अगर इसको P कहेंगे तो यहाँ से एक रेखा खींचेंगे स्पर्श रेखा, जो कि इसको हम A कह देंगे। और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, इसको हम क्या कह देंगे, B कह देंगे। और यहाँ पे एक पॉइंट क्या होगा, O। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, हमसे कह रहा है कि हमको बताइए POA ये वाला कोण पूछा है हमसे। और जब कभी भी केंद्र से परिधि पर लंब डालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का। और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है ये 90 डिग्री का होगा ये वाला। अब उसके बाद इसका मान दे दिया था, कितना था, इसका मान दे दिया था, ये दोनों जो झुकाव हैं ये 80 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। अगर टोटल 80 होगा तो 40 ये होगा और 40 ये होगा। और अगर ये 40 हुआ तो तीन कोणों के त्रिभुज के नियम से लगा देंगे हम क्या, कि यहाँ पे कह रहा है कि तीनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। अगर इनको इसमें जोड़ देते हैं तो ये 130 बन जाएगा। 130 में कितना डिग्री इसको रख दें कि कितना बन जाए 180। तो यहाँ पे 50 अगर जोड़ देते हैं इसमें तो 180 बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका मान 50 हो गया। जैसे मर्जी कहे, या तो इसको ऐसे रख के सॉल्व कर लो या तो ये कह दो कि भैया तीनों कोणों का मान 180 होता है, बाकी इन दोनों कोणों का मान रख दो, इसको उधर भेज दोगे तो 180 में 130 घटाएंगे तो 50 आंसर बच जाएगा। चाहे तो ऐसे करो, लेकिन जब टिक मार का है तो हम समझते हैं कि ऐसे ही उसको करो कि यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दो। अब उसमें कितना जोड़ दें कि 180 बन जाए, तो खटाक से 50 जोड़ेंगे 180 बनेगा और तुरंत टिक मारो और उसके बाद आगे बढ़ो। लेकिन जब सॉल्व करना होगा तो ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, उसके लिए दूसरा तरीका होगा। ये दिमाग में मत लगा देना कि हाँ हम ऐसे उसमें भी सॉल्व करके रख देंगे। तो जैसे इसको ऐसे सॉल्व करके रख दोगे ना, वो ऐसे बोर्ड वाला पे नंबर भी दे देगा, ऐसे सॉल्व करके कहेगा ले जाओ 0.1 ऐसे दे देगा। तो आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे। फिर ये 14 नंबर हो गया था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इसके हम ऑप्शन नहीं लिखे थे, ऑप्शन कौन सा है ये बता देते हैं। इसका ऑप्शन बी सही है, इसका ऑप्शन बी, जिसमें क्या दे दिया है, बी नंबर में दिया है 50 डिग्री। तो बी ऑप्शन लगा लेना इसका। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा होगा तो उसका क्षेत्रफल क्या आएगा। तो पहले तो हम क्या कर लेंगे, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिख लेते हैं, फिर ऑप्शन मैच कराते हैं। तो ये थीटा अपान 360 हो जाएगा और फिर उसके बाद होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन ऐसा ऑप्शन कहीं दिया है 360 ढूंढो, 360 कहीं दिया नहीं है। एक आध ऑप्शन में क्या पता डी वाले में दिया हो, तो इसमें हाँ डी वाले में दिया है। लेकिन डी वाला ऑप्शन जो दिया है ना उसमें लिखा है, डी वाले में लिख देते हैं यहाँ पे, डी वाला ऑप्शन इसका कह रहा है थीटा अपान 360, लेकिन यहाँ पे बगल में लिख दिया है 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये किसका सूत्र होता है, ये चाप की लंबाई का सूत्र होता है। यहाँ पे अगर ऐसे बनाएंगे तो ये तो त्रिज्य खंड ये होता है, लेकिन अगर जो ये होता है ये यल होता है, इसका सूत्र ये होता है। लेकिन जो इसके त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र ये होता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, अब हमको ऑप्शन मैच कराना पड़ेगा। अगर यहाँ पे देखें तो ये कह रहा है इसमें तो पहली बात स्क्वायर नहीं है इसलिए इसको काट दो, और इसमें स्क्वायर है, हाँ इसमें स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है नीचे, लेकिन 180 नहीं होता है 360 होता है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, अगर इसको हम भाग कर दें कितने से, 3 दूना 6 और फिर उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 दूना 12। तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा थीटा अपान 360 और उसके बाद पाई आर स्क्वायर। ये कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा इसका। तो यहाँ पे ये बन जाएगी, इसीलिए यही इसका सूत्र है। चाहे तो ऐसा कर लो, कुछ लोग दिमाग ऐसा भी बता देंगे कि हमको क्या कर देना है, ऊपर नीचे 2 से गुणा करा दो। तो इसमें 2 से गुणा कराओगे और इसमें 2 से गुणा कराओगे तो ये 720 बन जाएगा। जैसे समझ में आया वैसे कर लो। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 15। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर
16 में क्या कह रहा है कि एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर दे दिया है तथा उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो धातु का आयतन क्या होगा। तो पाइप बनाने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, पाइप को सीधा बना देते हैं। पाइप टेढ़ी मतलब क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे बना सकते हैं क्षैतिज में, और पाइप ऊर्ध्वाधर बना लेंगे तो इससे क्या पता चल जाएगा कि ये बेलन है। इस पाइप को, पाइप एक बेलन के आकार के, इसको कहना चाहिए कि ये बेलन के आकार का पाइप है, लेकिन इसमें कहा नहीं है, तो हमको इतना समझ लेना पड़ेगा। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसको हम क्या कह देंगे, यच कहेंगे, और जिसका मान कितना दे दिया है, 20 सेंटीमीटर दे दिया है। और इसके व्यास की बात करेंगे तो ये इतना हो जाएगा व्यास, लेकिन इसकी त्रिज्या कहेंगे तो ये यहाँ पे दिया है 4, लेकिन उसका आधा हो जाएगा कितना, 2। तो फिर उसके बाद अब आगे क्या पूछ रहा है कि इस बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन हमको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इतना मान रखेंगे, पाई हो जाएगा, आर का मान 2 दिया है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, और इसका मान कितना दिया है, 20। तो यहाँ पे रखेंगे तो पाई आर का मान ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 20, 20 चौका 80, तो यहाँ पे आ जाएगा 80 पाई। आयतन पूछेगा तो हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में होगा, क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर में होगा, ये हमेशा याद रखना। तो इसमें कुछ दिया है, हम इसमें लिखे ही नहीं है, लेकिन दिया होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि जिसमें दिया है 80 पाई। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन फिर इसके पहले 2024 के तीसरे सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें कह रहा है कि आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सेम टू सेम यही पूछा था, ऑप्शन क्या पता बदला हो, लेकिन इसमें कह रहा है कि जब अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहले हम क्या करेंगे, ऐसे गोला बना लेंगे। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब आधा कर देंगे, गोले को ऐसे आधा बनाएंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, तो इसको हटा देंगे, तो इसको भी आधा करना पड़ेगा। इसको जब आधा करेंगे तो बटे 2 ही कर देंगे, और जैसे इसको आधा करें तो ये 2 पाई आर स्क्वायर बन गया। लेकिन इतना ही इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर वो कहता कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए तो इतना हो जाता, लेकिन अगर वो कहेगा कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे वृत्त आ रहा है इसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल अगर इसमें जोड़ दें तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वर्ग अंतराल दिया है और यहाँ पे बारंबारता दे दी है। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है, कह रहा है कि माध्यक वर्ग क्या होगा। ये लोग पता नहीं अब इसका आंसर इसमें गलत देते हैं कि इसका लॉजिक ये गलत है। अब जो भी हो, इसमें एक बार देख लेना किताब से, और उसके बाद तब इसका आंसर हमको बता देना। यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारा लॉजिक ये कहता है कि जब कभी भी क्या पूछे, माध्य पूछे या माध्यिका पूछे, दोनों कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है, उसमें देखना ये पड़ता है कि ये 5 दिया रहेगा। माध्य पूछेगा मतलब माध्यक पूछेगा या माध्यिका, माध्यक या माध्यिका। अगर जब भी ऐसा पूछेगा तो इसमें 5 दिया रहेगा, 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से छोड़ दो, जो बीचों बीच होता है वही इसका कौन सा हो जाता है, माध्यक वर्ग होता है या माध्यिका वर्ग होता है। अगर इस हिसाब से देखें तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लेकिन अगर अनसॉल्व में जो आंसर दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। ये किस हिसाब से सही होगा, ये इस हिसाब से सही होगा कि जो अगर कहीं माध्य कहे या फिर माध्य कहेगा या तो बहुलक कहेगा, तो उसमें ये देखते हैं कि बारंबारता में किसकी अधिकतम बारंबारता है, तो अधिकतम इसकी है। इस हिसाब से ये इसका आंसर कह रहे हैं कि सी होगा, लेकिन आंसर सी नहीं होगा, आंसर इसका बी सही होगा। क्योंकि ये केवल एक कंडीशन में ऐसा होता है कि बीचों बीच देखा जाता है। वो कंडीशन क्या होती है, जब कभी भी पूछेगा माध्यक या पूछेगा माध्यिका, तो पीछे से 2 छोड़े, इधर से 2 छोड़े, और उसके बाद यहाँ पे क्या कर लें, जो मिल जाए वही वर्ग अंतराल वाला आंसर हो जाएगा। तो इसमें ये ऑप्शन नंबर बी में ही सही कह रहा है। अब उसके बाद अगर उसके हिसाब से देखें तो हमको लग रहा है कि ये शायद उस हिसाब से सॉल्व करके इसका आंसर लगा दिए हैं, कि कह रहे हैं कि जैसे माध्य हल करते हैं, जैसे बहुलक हल करते हैं, वैसे इसको भी हल कर देंगे, तब जाके इसका आंसर उनके हिसाब से ये सही होगा, नहीं तो ये आंसर गलत होगा। फिर उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या कह रहा है, 19 में कह रहा है कि मतलब यहाँ पे पूरी सवाल हम नहीं लिखे हुए हैं। इसमें कह रहा है कि एक बारंबारता सारणी का माध्य और माध्यक क्रमशः 30 और 35 दिया है, तो बहुलक का मान होगा। तो यहाँ पे हम केवल माध्य लिख दिए हैं और माध्यक लिख दिए हैं। तो अब बहुलक के लिए जो सूत्र होता है वो सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। अगर ये सूत्र लगाएंगे तो इसका आंसर बहुत जल्दी जल्दी पा जाएंगे। तो उसका सूत्र लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस पे पूरा मान रखना पड़ेगा, मान रख के हल कर देंगे, कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर जाएगा। और वो सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर बहुलक, बहुलक। तो इसको याद करना हो तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, जब बहुलक वाली आती है
तभी जाके यहाँ पे 3 माध्यक होते हैं और 2 माध्य होते हैं। या तो ऐसे ही याद कर लो, और नहीं याद करना है तो जब तक 3 और 2 बहु नहीं आती हैं तब तक ये लक नहीं हो पाता है, ऐसे याद कर लो। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका मान रख देंगे 3, और यहाँ पे माध्यक क्या हो जाएगा, माध्य का मान कितना दे दिया है 35, यहाँ पे रखेंगे 35, और फिर उसके बाद -2, माध्य का मान कितना दे दिया है, माध्य का मान इसमें 30 दे दिया है, तो ये हो जाएगा 30। इसका गुणा कराएंगे, 5 3 15 हो जाएगा, और 3 3 9 1 10 हो जाएगा, माइनस ये 60 हो जाएगा, और इसको अगर घटा लेते हैं तो 40 45 इसका आंसर आ जाएगा। 45 45 कौन सा आंसर सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 45 जिसमें कह रहा है। तो इस तरीके से इसको याद रखना, क्योंकि जहां तक हमारी उम्मीद है कि अभी तक हम ये 5वां सेट होगा, तो 7 5 12 सेट करा चुके हैं, जिसमें 12 सेट में कह नहीं सकते, एक आध 2 सेट छोड़ के नहीं, हर एक सेट में ये क्वेश्चन पूछता है। 2025 में भी आया, 24 में तो शायद 5 में से 3 4 सेट में आ चुका है, तो इसलिए हम कहेंगे कि इसको याद करे रहना। ये सूत्र बस इतना सा है कि यहाँ पे क्या कहते हैं, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस का 2 माध्य है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जब तक 2 3 बहु नहीं आती है तब तक लक सही नहीं होता है। तो आगे देखेंगे फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20। इसमें क्या कह रहा है, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटित है, या फिर कह सकते हैं कि एक घटना निश्चित रूप से घटित हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो उसकी प्रायिकता, आंख बंद कर लेना, देखना जिसमें ऑप्शन नंबर जिसमें 1 लिखा होगा वही लगा देना आंख बंद करके। तो जिस कह रहा है कि अगर कोई निश्चित घटना होगी तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब ये मत कहते हैं कि आंख बंद करेंगे तो ऑप्शन कैसे देखेंगे, आप पहले से जानते रहना, ऑप्शन नंबर डी लिखा रहेगा, हाँ डी वाले में लिखा रहेगा, उसी में लगा देना आराम से खटाक से। अगर ये निश्चित घटना कहेगा तो उसका आंसर 1 आएगा, अनिश्चित घटना कह देगा तो उसका आंसर 0 आएगा। तो इसमें 0 ऑप्शन में दिए हैं भाई साहब, ये दिए हैं। अगर कहेगा अनिश्चित तब 0 लगाएंगे, और कहेगा अगर निश्चित घटना तो वहां पे उसका आंसर आंख बंद करके कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी डी। तो अब देखेंगे ये इसका 20 क्वेश्चन पूरा हो गया है। तो अब आगे हम लोग क्या करेंगे, हम फिर से बताते रहे कि इसमें क्या करना है, ऐसे से जो सूत्र है इसको लिखते जाना, क्योंकि इस सूत्र पे यही अकेले नहीं पूछेगा, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों में क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए क्या करना है कि एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, जिसमें क्या कहते हैं 10 पेज की होनी चाहिए, बस 10 पेज या 10 पन्ने, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। उसमें क्या करना है, क्या कहते हैं उसमें सूत्र लिखते जाओ, हाईलाइटर ले लो, एक सुग्गा कलर का होता है, और उसमें क्या करना है, ऐसे लेकर के जहां पे लिखे रहो उसको हाईलाइट कर दो, ताकि जब भी एक बार क्या कहते हैं, और एक काम और कर देना कि अगर हम इसका क्वेश्चन करा दे रहे हैं अनसॉल्व का, तो आप लोग भी खुद से भी ये करते रहो कि एक अनसॉल्व ले लो, और उसके बाद उसका अपने से टेस्ट लगाते रहो, टेस्ट लगा के इसमें आंसर एनालिसिस करो कि हमारा कौन सा सही है कौन सा गलत है। अभी तो केवल हम टिक मार्का करा रहे हैं, जहां तक हमारी उम्मीद रही, तुम लोग की दुआ रही, तो हम पूरा इसके पूरे सोल्यूशन भी करा देंगे। तो क्या करना है, अगर पूरा सोल्यूशन चाहिए तो पहली बात तो टेस्ट लगाते रहना, पूरा सोल्यूशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को हमारी ये पूरे सोल्यूशन की वीडियो मिलती रहे।